बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। ये जो पेट्रोल में 30 रुपए का इजाफा किया गया है, मैं कल की बात कर रहा हूं मोहतरम, आप मुझे बात करने का मौका दे प्लीज। शिबली साहब, आप लोग क्यों इंटरफेयर करते हैं? 209 रुपए क्यों कर रहे हैं? छोड़े उनको जो तकरीर करते हैं, प्लीज। टाइम जाया अपना कर रहे हैं दरअसल आप लोग। 209 रुपए 86 पैसे पेट्रोल की कीमत और 30 रुपए डीजल की कीमत में फी लीटर इजाफा, 204 रुपए 15 पैसे डीजल की कीमत। बिजली की कीमत में, पेट्रोल की और डीजल की कीमत में एक हफ्ते में 2 बार इजाफा किया गया और 60 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में हफ्ते के अंदर 2 दफा इजाफा किया गया और 10 रुपए से ज्यादा इजाफा किया गया। 16 रुपए 91 पैसे फी यूनिट से बढ़कर बिजली की कीमत 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट जो है वो बुनियादी टैरिफ हो गया। कुकिंग ऑयल 213 रुपए फी किलो इजाफा, घी 208 रुपए फी किलो इजाफा और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का कई सालों का सबसे बुलंद शरह पे है। मिस्टर चेयरमैन, ये पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम, ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है और इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत की इस अवाम दुश्मन पॉलिसी की हम शदीद मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल जाए। मिस्टर चेयरमैन, जहर खाने के पैसे तो नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है? मिस्टर चेयरमैन, वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब, अगर यह सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। मिस्टर चेयरमैन, बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतें, 400 अशिया की कीमतें इससे जुड़ी हुई हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से आज एक सैलाब है और महंगाई का एक तूफान है और अवाम जो है वो तकलीफ में है। इन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया। जब जरूरत पड़े। IMF के अहकामात थे, IMF के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। IMF के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज IMF के पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे जजेस, हमारे जर्नल, हमारे MPs, हमारे MNS, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा, ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी खजाने से, कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कौम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, कौम के ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं, साहब की तकरीर सुने, महंगाई का बम गिरा रहे हैं, तो ये जो इलीट तबका है, ये जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है, इनके ऊपर भी बोझ डाले। मिस्टर चेयरमैन, ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए, लोग पैदल दफाते रहे, लोग साइकिलों के ऊपर दफाते रहे और कोई जर्नल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वजीर वो सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल को इस्तेमाल ना करें। मिस्टर चेयरमैन, प्लीज मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, माहौल खराब ना करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस हुकूमत से कहता हूं
पीडीएम की हुकूमत से कहता हूं, ये कहते हैं कि हुकूमत, ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? क्यों हुकूमत ली? आप क्यों हुकूमत के मत के? अगर आप बिजली और आप पेट्रोल और आप डीजल और आप उसको सस्ता नहीं कर सकते, आप महंगाई को खत्म नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा था कि पंगा ले? आपको किसने कहा था कि हुकूमत ले? इसलिए मिस्टर चेयरमैन, अब इससे काम नहीं चलेगा, सर, थैंक यू। बहानों से काम नहीं चलेगा। कौम गुस्से में है, कौम के आंखों में खून तराया है। एक तरफ ये अशराफियों के वज़रा के अय्याशियां देख रहे हैं, प्रोटोकॉल कल्चर देख रहे हैं, बैरूनी दौरे देख रहे हैं, एक एक सफे के इश्तिहारात देख रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली नहीं है, पेट्रोल और डीजल की वजह से थैंक यू सर। ऑनरेबल तूफान है, आवाम गैज़ो गज़ब का शिकार है। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जब ये भूखे, जब ये नंगे, जब ये महंगाई के मारे अवाम तुम्हारे मोहल्लात का रुख करेंगे, तुम्हें मोहल्लात के अंदर बना नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस आयशा गौस साहिबा। मिनिस्टर साहिबा खड़ी हैं, प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। मिनिस्टर साहिबा प्लीज, मिनिस्टर साहिबा खड़ी हैं, आप तकरीर करें, आपको मौका देंगे, इस तरह नहीं होगा। जी मिनिस्टर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब फिर इस तरह होगा नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज, मेरी गुजारिश है अपने निशिस्तों पे बैठ जाएं प्लीज। जी मिनिस्टर साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मौका आपकी बात बाद में, इसके बाद आपकी बारी है जी, प्लीज। जी मिनिस्टर साहिबा। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मुझे मौका मिला। ये आइंदा बाद में होगा जी। चेयरमैन साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहा है। शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं कुछ वजाहतें करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात इससे शुरू करूंगी कि कल ही की बात है, इसी ऐवान में हम बात कर रहे थे और हम दो चीजों को एम्फसाइज कर रहे थे। उस तशरीफ रखें डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब आइंदा कमिटमेंट नहीं चलेगी। मैंने कहा जी मिनिस्टर साहबा। जी मैं इस तरह ठीक नहीं है, प्लीज आप सुने, फिर आपकी बारी पे आप बोलें। अच्छा, मैं आपकी याद दहानी करा रही थी इस फ्लोर पे। ये कल ही हमारी बात हो रही थी इकोनॉमी पे, यहाँ कल ही उस साइड से ये बात आ रही थी कि कितनी तशरीफ रखें मुअज़्ज़ज़ अराकीन, अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। कितना क्राइसिस का आलम है। कल ही ये बात कही जा रही थी कि इस हुकूमत को सख्त और इम्पोर्टेंट डिसीजंस बिला ताखीर ले लेने